जननायक कर्पूरी ठाकुर का 100वीं जयंती समारोह का हुआ आयोजन। खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ से, जहां आज थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हिंदी भवन के सभागार में जननायक कर्पूरी ठाकुर का 100वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा गया, तो वहीं आज 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर का जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह लोग उत्साहित लोग हैं और यह जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। मऊ से रामसूरत राजभर की रिपोर्ट। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जन्मदिन है। आज उस जन्मदिन को हर साल हम लोग मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं। आज तो 100 वर्ष उनके पूरे हो गए जन्म, और कर्पूरी ठाकुर ने इस देश में बहुत बड़ा काम किया। जो उनकी ज़िंदगी थी एक सादगी की ज़िंदगी थी, ईमानदार थे और संघर्षशील थे, और पिछड़े वर्ग जो आज 60 से 65% पिछड़ा वर्ग हिंदुस्तान में बसता है, उनके लिए एक दिशा दिया, उन्होंने एक संदेश दिया। और बिहार के पहले 70 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग बनाया। वह कैसे बनाए? 1954 और 55 में काका कालेलकर आयोग बना था, भारत सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के निर्देशानुसार बना, और उस काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। भारत रत्न से नवाजा गया उन्हें भारत हाँ, से बता रहा हूँ। उसके बाद 1962 में केंद्र सरकार ने जब बहुत हल्ला गुल्ला कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने कहा कि वो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट कहाँ गई, अब तक लागू नहीं हुआ, तो केंद्र सरकार ने एक जीओ पास किया 1962 में कि सारे स्टेट के लोग अपने यहाँ आयोग बना करके और पिछड़ों को आरक्षण दे सकते हैं। संजोग से 1970 में पहली बार कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो मुंगेरी लाल आयोग बनाया, और उस आयोग के बनाने के बाद रिपोर्ट आने के पहले ही वो कुर्सी से हट चुके थे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें उनको पुनः बिहार के लिए आज डबल खुशी है। हाँ, बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, और मुख्यमंत्री बनते ही कर्पूरी ठाकुर ने पहला काम किया। पहले देश में सबसे पहले बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, दलितों को दिलाया था, उसके बाद दूसरे व्यक्ति थे जो उनके पद चिन्हों पर चल करके और पिछड़ों को 26% आरक्षण दिया, और उसको क्लास बांट कर दिया। एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 क्लास। एनेक्सर 1 में वे सारी पिछड़ी जातियाँ जो दबी कुचली थी, और एनेक्सर 2 में वे जातियाँ जो पिछड़ों में थोड़ा दबंग थी। ऐसे भारत रत्न से नवाजा गया, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे ये बताइए। हम बता बस उसी पर जा ही रहे हैं, इतना लंबा मत बताइए, शॉर्ट में बताइए। बस उन्होंने आरक्षण दिया। साथियों, आज बहुत मेहनत के बाद हमारा ही समाज नहीं, कई समाज के लोग और कई स्टेट के लोगों ने केंद्र को बराबर पत्र लिखते रहे कि इनको भारत रत्न दिया जाए, इसलिए कि 60% के लोगों को आरक्षण देने का काम पहली बार किया है। आज जाकर के उनको जो है भारत रत्न मिला है। हम सारे लोगों को बेहद खुशी है, और मैं देने वालों को, उन सारे लोगों को बधाई देता हूं जिन लोगों ने उनको पहचानने की कोशिश किया। और मैं चाहूँगा कि जो उनकी सादगी थी, जो उनकी ईमानदारी थी, जो उनका संघर्ष था, जो दबे कुचलों के लिए हक अधिकार देने का काम किया था, ऐसे लोगों को पहचानने का काम किया गया है। और बड़े मौके पर 100वें वर्ष पर उनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया है। हम सारे लोग बहुत खुशी हैं। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और ऐसे में चुनाव से पहले ही उन्होंने इतनी बड़ी खुशी दी आप लोगों को। आपको नहीं लगता कि एक राजनीति की तरफ हुआ है, अब तक नहीं किया केंद्र सरकार ने उन्हें? 14 यह सही है कि इनको आज तक नहीं मिला, लेकिन यह नहीं है, सरकार पर दबाव भी बनाया गया। सारे लोगों ने, सारे स्टेट के लोगों ने, हमारे समाज के सब जिले के लोगों ने पत्र लिखा था, हम सब लोगों ने लिख करके भेजा था। इस दबाव का भी एक कारण बना कि ऐसे व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, इनको भारत रत्न दिया जाए। सर्वाधिक रूप से यह काम किया गया है। हम सारे लोग प्रसन्न हैं, हम खुशी मना रहे हैं, और उन सारे लोगों को बधाई दे रहे हैं जिन लोगों ने आरक्षण जिन लोगों ने भारत रत्न देने का काम किया, सर्वाधिक नागरिक सम्मान देने का काम किया।